चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक चालू करेंगे, टॉपिक है बॉन्ड हैवर साइकिल। यदि आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, तो इसमें एक टॉपिक बताए थे, लैटिस एनर्जी। सबसे पहले यहाँ लैटिस एनर्जी के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, और एक टॉपिक है जो बीएससी में पढ़ना है, पर इसमें भी आपको बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए लोअरिंग द एनर्जी का मान क्या होना चाहिए, डिक्रीज इन एनर्जी होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड जब बनेगा ना तो एनर्जी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए, एनर्जी रिलीज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम आपको कंडीशन बताए, आईपी का मान एक एटम का लो, दूसरे का क्या होना चाहिए, हाई, या ई हाई होना चाहिए। और लास्ट जो था पिछले क्लास में, उसमें हम बताए थे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मान वेरी हाई होना चाहिए। लैटिस एनर्जी वेरी हाई होगा, ये एकदम मेन टॉपिक है। लैटिस एनर्जी वेरी हाई होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आज का जो टॉपिक है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो उसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे। हम लिख सकते हैं टॉपिक का नाम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड ये लिख सकते हैं, और बॉन्ड की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बॉन्ड हैवर साइकिल। हैवर साइकिल क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड हैवर साइकिल। ये पूछता है, क्या पूछेगा, बॉन्ड हैवर साइकिल। एकदम याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड में डिक्रीज इन एनर्जी होता है, एनर्जी का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जानते हैं कि NaCl का फॉर्मेशन होता है। आप लोग जानते हैं ना कि NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। किन्हीं को दिक्कत, एकदम सही, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड है तो आखिर फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आप लोग जो देखते हैं कि Na क्या हुआ कि यहाँ देखे थे ना, Na एक इलेक्ट्रॉन और Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Na पर आ जाएगा क्या, प्लस, और Cl पर माइनस। तो एक और याद रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं ना, तो Na प्लस दिए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको दिखला देना रहेगा, 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन किसका, Na प्लस का। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये इलेक्ट्रॉन आपको फाइनली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कुछ में रिप्रेजेंट नहीं था, तो अब से आप लोग रिप्रेजेंट कीजिएगा, प्लस माइनस जब लिखिएगा ना, उस समय भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया कीजिएगा। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। यदि ऐसा होता, यदि नमक इतना इजी तैयार हो जाता, तो आज नमक का कीमत 16 रुपया 20 रुपया तो नहीं होता केजी, 20 रुपीज पर केजी नमक नहीं होता। तुम लोग घर में भी सोडियम लाती, क्लोरीन लाती, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता, बगल में रख देती, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता, नमक खाती। किंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक प्रोसेस होता है। अब देखो ये प्रोसेस जो होगा ना, वो कैसे होगा, तो नमक का फॉर्मेशन कैसे होगा, वो बॉर्न हैवर साइकिल कहलाता है। नमक का जो फॉर्मेशन होता है, आवाज आ रही है, नमक का जो फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड बॉर्न हैवर साइकिल। इट इज कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। निम्नलिखित स्टेप में ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो स्टेप देखिएगा कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है नमक का। पहला स्टेप में आपको आएगा, फर्स्ट स्टेप हम आपको ले चलते हैं नंबर 1 में। देखिएगा नंबर 1 में आपको Na है, तो Na को हम क्या करेंगे, Na सोडियम एटम है, तो देखिए सोडियम सॉलिड में होता है। कन्वर्सन ऑफ, एकदम ध्यान से देखिएगा, कन्वर्सन ऑफ सोडियम एटम सॉलिड इनटू किसमें कन्वर्ट करेंगे, सोडियम गैसियस। सोडियम सॉलिड प्लस में हमको चाहिए ना, प्लस होना चाहिए, तो सबसे पहले सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक चीज बताइए, सोडियम है, सॉलिड में है, और कन्वर्ट कर दिए किस चीज में, गैस में। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आप लोग को बताना है। सब्लिमेशन हीट। सब्लिमेशन हीट। एकदम सब्लिमेशन हीट कहिए, सब्लिमेशन एनर्जी कहिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एकदम याद रखिएगा, इससे हम गैस में कन्वर्ट किए, जो एनर्जी होगा डेल्टा एच, और इस एनर्जी को हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ACV लिख दिए, इस एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी कहेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी। कोई दिक्कत है, सब्लिमेशन एनर्जी एकदम याद है आप लोग को, एनर्जी कहीं दिक्कत नहीं ना है, सब्लिमेशन
एनर्जी एसी व्यू मान लेते हैं। इसमें एक चीज आप एक बताइए कि एनर्जी देंगे कि निकलेगा, ये आपको बताना है। सॉलिड से गैस में देना पड़ेगा सर। देना पड़ेगा, निकलेगा। हाँ। सॉलिड को गैस में बदलने के लिए यदि मान लो बर्फ है और बर्फ को हम क्या कर दें, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, हीट निकलेगा कि देना पड़ेगा, गर्म करेंगे, देना पड़ेगा। देना पड़ेगा हीट देना एकदम। पड़ेगा। तो प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा प्लस x किलो जूल पर मोल। क्या हुआ, x किलो जूल पर मोल एनर्जी हम क्या किए, दिए। ठीक है, 2 नंबर में देखिएगा, एकदम ध्यान से देखते रहिए। दिस इज कॉल्ड बॉर्न हैबर साइकिल। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इसी तरीके से करते हैं। आप देखिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हम क्या करेंगे, सुनिएगा पहले। कन्वर्सन ऑफ क्लोरीन जब भी मिलेगा आपको Cl2 में मिलेगा। Cl2 गैस होगा इनटू Cl एटम, एटम में कन्वर्ट कर देंगे गैसियस स्टेट में। क्या कीजिएगा, ये कन्वर्सन किए तो अब बताइए यहाँ पे Cl2 है गैसियस है और कन्वर्ट कर दिए क्या किस में, Cl गैसियस, ये एटम में कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी क्या कहलाएगा, सर फिर से बोलिए ना। नहीं, डिसोसिएशन एनर्जी। एनर्जी क्या कहलाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए ये बॉन्ड है, हम साइड में दिखा रहे हैं, बॉन्ड है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या, डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसको डिसोसिएशन तोड़ दिए, बॉन्ड को कन्वर्ट हो गया एटम में और गैसियस में है, और इस एनर्जी को हम कहें डेल्टा एच, डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये बताइए देंगे कि निकलेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या इंडोथर्मिक प्रोसेस है, निकलेगा। फिर कैसे निकलेगा। अच्छा एक चीज बताओ, मधु समोसा रखी हुई है और अर्चना उसकी समोसा छीनेगी तो एनर्जी लगाएगी कि एनर्जी निकलेगा, लगाएगी। लगाएगी। तो बॉन्ड है, ये ये लकड़ी है, तोड़ना है, एनर्जी लगाएंगे कि एनर्जी निकलेगा, लगाएंगे। लगाना तो पड़ेगा। बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी हमको देना पड़ेगा। एनर्जी जो देना पड़ेगा उसको मान लेते हैं y किलो जूल पर मोल। कोई दिक्कत, क्या मान लिए, y किलो जूल पर मोल। अब देखिए ये कन्वर्सन हो गया, Cl आ गया, ये Na गैसियस स्टेट में। 3rd नंबर में देखिएगा, आप ही को बताना है सर, कन्वर्सन ऑफ Na गैसियस इनटू, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग बाद में जुड़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, Na प्लस गैसियस। बताओ यदि हम यहाँ सोडियम गैसियस है और इसको कन्वर्ट कर दिए Na प्लस गैसियस में, ओके, और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होगा तभी ना आएगा प्लस। यस सर। एनर्जी को क्या कहेंगे, आईपी। एकदम सही, एकदम 100% सही। एनर्जी कहलाएगा क्या, आईपी। इलेक्ट्रॉन यदि गैसियस आइसोलेटेड एटम से निकालते हैं तो उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आईपी कहते हैं, और ये देना पड़ता है तो डेल्टा एच आईपी, ये मान लेते हैं जेड, किलो जूल पर मोल। देखिए किलो जूल पर मोल, ये प्लस जेड, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड क्या, किलो जूल पर मोल। बहुत बढ़िया। 4 नंबर में देखिएगा, 4th नंबर में अब देखिए Cl है, तो अब यहां क्या करते हैं, कन्वर्सन ऑफ Cl गैसियस इनटू Cl माइनस गैसियस में कन्वर्ट कर दिए, Cl माइनस में। तो आप लोग तो अब तेज स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग तुरंत बता दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन दिए माइनस। बताइए एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, Ea। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग एकदम Ea। बताइए डेल्टा एच Ea, एनर्जी हो गया Ea, क्या होगा, एक्सो या इंडो, माइनस या प्लस, एक्सो। एकदम माइनस। माइनस, एकदम सही बात है, माइनस के। यहाँ के किलो जूल पर मोल मान लेते हैं ये सब के। अब देखिए यहाँ पर आप इतना चले गए,
क्या जाने, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब इसी के बाद लैटिस एनर्जी का आएगा, तो हम आपको यहाँ से हटाते हैं। ये आप जान गए हैं, पर टोटल चीज यहाँ जानने के लिए जरूरी है, इसलिए हम इस चीज को हटा दिए। बॉर्न हैवर साइकिल तो आप जान गए हैं। अब यहाँ पर देखिए फाइनली क्या होगा। अब देखिएगा ये 5 नंबर का टर्म है, 5 नंबर का टर्म। ये 5 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लस और माइनस मिल गया है। आप प्लस माइनस को कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, Na प्लस एंड Cl माइनस टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म NaCl। तो क्या बनता है, NaCl। तो यहाँ आपको देख रहे हैं टू फॉर्म NaCl, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे Na प्लस है, अब यहाँ ध्यान देने की जरूरी है, गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस, और ये दोनों आपस में मिलेगा और ये फॉर्मेशन कर दिया क्या, NaCl। ये क्या फॉर्मेशन कर दिया, NaCl। प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यहाँ प्लस माइनस होगा जुड़ेगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये दोनों जैसे जुड़ के NaCl बनाएगा, एनर्जी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक बहुत एनर्जी रिलीज होगा। दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्या, लैटिस एनर्जी। इसे ही कहते हैं क्या, लैटिस एनर्जी। और ये मान हो गया माइनस m, मान लेते हैं माइनस क्या हो गया, m किलो जूल पर मोल। तो हमेशा याद रखिएगा लैटिस एनर्जी का मान काफी अधिक होगा, तो ये माइनस में है, एकदम याद रखिएगा, माइनस m किलो जूल पर मोल निगेटिव में है, निकल रहा है। टोटल एनर्जी आपको निकालना होगा, तो बोलिए टोटल एनर्जी। सबको आवाज आ रही है, मधुश्रिया, सिल्की, गौतम, यस सर, शुभम तिवारी, यस यस सर, सर। दुर्गेश, यस सबको सर। आवाज क्लियर है, ठीक है। अब देखिए टोटल एनर्जी निकालना होगा, रोशन ठीक है ना, टोटल एनर्जी निकालना होगा, तो हम क्या यस करेंगे, सर। ये x y z सबको ऐड करेंगे, x y z पॉजिटिव में है, माइनस k और माइनस m, ठीक है, x y z माइनस के माइनस m, और इसका मान आना चाहिए निगेटिव। मान क्या होना चाहिए, निगेटिव, निगेटिव एकदम याद रखिएगा। जब इस तीन को ऐड किए और k और m को ऐड करके माइनस करेंगे ना, मान निगेटिव आएगा तो आयनिक बनेगा, मान निगेटिव नहीं आएगा तो आयनिक नहीं बनेगा। निगेटिव में मान जितना अधिक होगा उतना स्टेबल होगा। यदि निगेटिव में मान जितना अधिक होगा, मोर वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इन निगेटिव, मोर स्टेबिलिटी। इफ टोटल एनर्जी इज पॉजिटिव, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। टोटल एनर्जी निगेटिव होगा तभी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए लैटिस एनर्जी का मान अधिक होना चाहिए। तो व्हाट इज लैटिस एनर्जी, तो लिखिएगा हम जो बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज 1 मोल ऑफ कटायन and 1 mole of anion to combine, then energy, a large amount of energy release, this energy is called lattice energy। मतलब एक मोल धनायन एक मोल ऋणायन आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करता है, और इससे जो एनर्जी निकलता है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। यदि इस लकड़ी को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो इसको बनाने के लिए भी 10 जूल एनर्जी चाहिए। तो दूसरा लैटिस एनर्जी का डिफिनीशन देखिए, जब आयनिक कंपाउंड को कटायन और एनायन में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक आयनिक कंपाउंड इनटू कटायन एंड एनायन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्या, लैटिस एनर्जी। मतलब कटायन एनायन में तोड़ दें तो रिक्वायर्ड होगा वो भी लैटिस एनर्जी, और कटायन एनायन मिलेगा और एनर्जी रिलीज होगा वो लैटिस एनर्जी। एक एक्सो हो जाता है, दूसरा इंडो हो जाता है, पर दोनों का अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ लैटिस एनर्जी का मान जितना अधिक होगा, स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी निगेटिव आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म,
एकदम याद रखिएगा एज फॉर्म। हमेशा ये भी याद रखिएगा, जितना अधिक आयनिक निगेटिव होगा उतना स्टेबिलिटी का मान अधिक होगा। एक बार रिपीट कर दे फिर, पहले आप लोग देख लीजिए कहीं Yes, दिक्कत sir. है। मधु, श्रेया, सलोनी, सिल्की, समा, रोशन, गौतम, हो गया सर। हो गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है? एक बार और चलिए। सर एक बार बॉर्न हैवर साइकिल, बॉर्न हैवर साइकिल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें डिक्रीज इन एनर्जी होता है। NaCl का हमको फॉर्मेशन करना है। NaCl में आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं कन्वर्सन ऑफ Na सॉलिड इनटू Na गैसियस। दिस एनर्जी इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी प्लस x, क्योंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है। सेकेंड नंबर कन्वर्सन ऑफ Cl2 गैस इनटू Cl गैस। इस कंडीशन में Cl का बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड क्या? डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी इंडोथर्मिक है, प्लस y होगा। कन्वर्सन ऑफ Na गैस इनटू Na प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्या? Ip। इस एनर्जी को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड प्लस Z। कन्वर्सन ऑफ Cl गैस इनटू Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। दिस एनर्जी इज कॉल्ड Ea माइनस K। लैटिस एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस टू फॉर्म NaCl। यहाँ Na प्लस गैसियस, Cl माइनस गैसियस कंबाइन करता है, फॉर्मेशन करता है किस चीज का? NaCl। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। The amount of energy released when 1 mole of cation and anion combine to form ionic compound. This energy is called lattice energy. टोटल एनर्जी, हम सभी एनर्जी को सम करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के माइनस वाई। यदि वैल्यू निगेटिव आएगा तो आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, अदरवाइज नॉट। टोटल एनर्जी निगेटिव में जितना अधिक होगा आयनिक कंपाउंड उतना स्टेबल होगा। दिस इज कॉल्ड बॉर्न हैवर्ट साइकिल। अब आप लोग बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है? दुर्गेश, रंजीता, अर्चना, नहीं सर। सबको एकदम क्लियर हो गया है ना कंसेप्ट? यस सर। चलिए अब हम एक बार लैटिस एनर्जी को अलग से डिफाइन करते हैं। यहां तक आप जान गए। दिस इज कॉल्ड बॉर्न हैवर साइकिल। बॉर्न हैवर साइकिल है। अब थोड़ा सा हम लैटिस एनर्जी को डिफाइन कर देते हैं आपको। देखिए एक टर्म आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसे हम कहते हैं क्या? लैटिस एनर्जी। तो एकदम लैटिस एनर्जी को आप ध्यान से देखते रहिएगा, हम डिफिनेशन भी बताएंगे आपको। देखिए ये NaCl सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, नमक है, नमक का फॉर्मेशन हुआ है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें? Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस। एक कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन ये है Na प्लस गैसियस, Cl माइनस गैसियस, और ये कन्वर्ट हो जाता है Na सॉलिड। दोनों देखिए दोनों एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है, सॉलिड। यहां पर आपको रिमेंबर रखना है, यहां पर आपको रिमेंबर रखना है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू नॉट, या हम इसे कह सकते हैं डेल्टा यू नॉट, डेल्टा यू नॉट, और इसे भी कहेंगे डेल्टा यू नॉट, लैटिस एनर्जी। यहां देखिएगा ये इसमें एनर्जी हमको देना पड़ेगा, इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। और यहाँ एनर्जी निकलेगा और इसका वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। अब डिफिनीशन देखिए। निगेटिव। हाँ हाँ एकदम निगेटिव। आप लोग एकदम समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एक बार और इसी तरह रिपीट आपको कर दे रहे हैं। देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्जन ऑफ NaCl सॉलिड इनटू Na प्लस गैसियस एंड Cl माइनस गैसियस, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। रिक्वायर्ड का है, रिक्वायर्ड का मतलब पॉजिटिव हो गया। सेकंड में देखिए the amount of energy released when 1 mole of cation Na plus and 1 mole of anion Cl minus to combine form क्या? NaCl solid. This energy is called क्या? लैटिस एनर्जी। मतलब यदि इसको बनाने में ये दो है ना, इसको हम जोड़े एनर्जी लगाएं, यदि ये एनर्जी जोड़ने के लिए 10 जूल लगा, तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? 10 जूल ही चाहिए। कोई कंसेप्ट में दिक्कत है
तो एक हो जाता है एक्सो और दूसरा हो जाता है क्या, इंडोथर्मिक। ओके, समझ में आ गया पूरा Yes, sir. क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? No, sir. चलिए अब हम आपको, No, sir. हाँ ठीक ठीक है खुशी, कोई बात नहीं, नो सर, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आपको ले चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, नेक्स्ट क्लास में ले चलेंगे, तब तक आपको इतना रिमेम्बर करना है। ओके, Okay, sir. Okay, sir. इतना तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।